मुंबईच्या मीरा भाईंदरमधून मोठी बातमी समोर येते आहे। परिसरात दहशत माजवणारी चर्चित लेडी डॉन गुलशन पटेल अखेर पोलिसांच्या जाळ्यात अडकली आहे। काशीगाव पोलिसांनी ही मोठी कारवाई करत गुलशन पटेलला अटक केली आहे। विशेष म्हणजे या अटकेमागे तिच्याच सुनेची तक्रार मुख्य कारण ठरली आहे। सुनेने छळ, धार्मिक आचरणात हस्तक्षेप आणि जबरदस्तीचे गंभीर आरोप करत पोलीस ठाण्यात धाव घेतली होती। या तक्रारीची दखल घेत पोलिसांनी तातडीने हालचाल करत कारवाई केली आणि अखेर या तथाकथित लेडी डॉनला बेड्या ठोकल्या। गेल्या काही काळापासून परिसरात तिच्या दहशतीच्या चर्चा रंगत होत्या, त्यामुळे या अटकेनंतर स्थानिक नागरिकांमध्ये दिलासा व्यक्त केला जातोय। सध्या गुलशन पटेल पोलीस कोठडीत असून या प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू आहे। आगामी काळात आणखी धक्कादायक खुलासे होण्याची शक्यता व्यक्त केली जातीये। विधि जी, आपके ऊपर क्या ऐसा हुआ है जो आपको साथ साथ गिरफ्तार है और आप यहाँ पर आई है तो आप बहुत खुश है इस चीज़ को लेकर? एक्चुअली इन्होंने मुझे मेंटली फिज़िकली बहुत टॉर्चर किया है। मेरी शादी को ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, सिर्फ 3.5 साल हुए, पर 3.5 साल में उन्होंने मेरे साथ इतना कुछ किया है कि मतलब मैं सोच के हैरान हूँ कि कोई भी एक लड़की को ऐसे झूठे वादे करके ले आना और फिर उसको घर पे लाते साथ परेशान करना, गंदी गंदी गालियाँ देना, उसे हाफ मर्डर जैसे केस की झूठी धमकियाँ देना, उसके घर वालों को झूठी केसेस में फंसाना, ये सारी धमकियाँ देना, डरा के रखना, अपने धर्म के को फॉलो करना, जबरन चीज़ें खिलाना विलाना, ये जो भी चीज़ें हैं, मैं ये सारी चीज़ों से परेशान हो चुकी थी। और हमेशा मेरे फैमिली को लेके गंदी बातें बोलना, हमेशा मेरे माँ बाप को, भाई को टारगेट करना कि उन पे झूठी केस कराएंगे वगैरह वगैरह, बहुत सी चीज़ें हैं। और इन्हीं चीज़ों से परेशान होकर 2024 में मैंने इन पे एक केस फाइल किया था। उसके बाद इन्होंने कुछ ही दिनों बाद, जैसे मेरे हस्बैंड ने बताया, इन्होंने मेरे पे एक्सटॉर्शन का, मेरे और मेरे हस्बैंड पे दोनों पे ही केस किया था। हम उस पे से बेल लेके आए थे और उसमें साफ लिखा भी था, जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ कि कोई एविडेंस नहीं था। जज ने साफ लिखा है कि इनका कोई भी एविडेंस मिला नहीं एक्सटॉर्शन का। और उसके बाद जब उनकी बारी आई थी बेल लेने की, तो वो पता नहीं उनको क्या हुआ, उन्होंने आके माफ़ी मांगी। और मैं भी उस वक्त प्रेग्नेंट थी, तो मैंने सोचा जान दो, अभी जो हुआ वो हुआ, फ़िलहाल मुझे अपनी प्रेगनेंसी पे फोकस करना है, ध्यान देना है, मेरा पहला बच्चा है। तो हमने वो मैटर सेटल किया एंड देन हम उनके साथ रहने गए। रहने जाने के बाद हम वहाँ 4 से 6 महीना रहे उनके साथ, पर वही फिर से वही तमाशे, झगड़े, गाली गलौज। मैं जब डिलीवरी होके हॉस्पिटल से घर पर आई 4 दिन के बच्चे को लेके, उन्होंने मुझे बेघर कर दिया, मेरा सामान जब्त कर दिया, ये सारी चीज़ें उन्होंने की। तो मुझे वही है कि एक औरत, उन्होंने तो 4 बच्चे पैदा किए, तो उनको पता नहीं कि जब एक लड़की हॉस्पिटल से आती है तो फिज़िकली उसकी बॉडी कैसी होती है और वो उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है उस टाइम पे। तो मैं एकदम फेडअप थी और मैं उस टाइम से लेके आज तक मैं बस वेट कर रही हूँ कि कब मुझे भी न्याय मिले। जैसे आज साइली को मिला है, मैं बहुत खुश हूँ। वैसे मैं चाहती हूँ मुझे भी न्याय मिले और साइली का हस्बैंड भी मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द गिरफ्तार हो, क्योंकि मुझे नहीं पता वो क्यों मेरे फैमिली मैटर्स में, मेरी पर्सनल लाइफ में वो क्यों इतना इंटरफेयर करता है, इतनी गाली गलौज। वो भी सेम अपनी माँ के जैसा ही जो कल्चर है उसकी माँ का, वो सेम फॉलो करते आया है। आज गुलशन पटेल को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है, इस विषय में आपका क्या कहना है? आप उनके बेटे हो। बस मैं तो यही बोलूँगा कि मैं एक्चुअली आज फाइनली मेरे को ऐसा लगता है कि पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। मतलब मैं बहुत खुश हूँ मैं इस चीज़ को लेके। और मेरा एक और रिक्वेस्ट है पुलिस से कि एक और आदमी है जो मेरे मम्मी को तो उन्होंने अरेस्ट किया है, लेकिन असल जो मेन कल्प्रेट है वो ये है आतिफ आरिफ्ता से, जो मेरा भाई है, वो भगोड़ा बलात्कारी जिहादी, उसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसने लोगों की लड़कियों का जीना हराम कर रखा है। इसका एक ग्रुप है, पूरा गैंग है, ये पूरा प्रॉपर मिलकर ऑनलाइन बुलिंग, साइबर बुलिंग, गंदी गंदी गालियाँ ये लड़का करवाता है। तो इसको पकड़ना बहुत ज़रूरी है और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे को ऐसा लगता है फाइनली हम लोग को शायद इंसाफ मिलेगा भी, क्योंकि हम लोग भी बहुत टाइम से पुलिस स्टेशन के बहुत नेता लोग के पास जाके हम भी बहुत धक्के खा के हम भी थक गए थे, लेकिन बहुत थैंकफुल हूँ मैं कि पुलिस ने आज ये कार्रवाई की है। ऐसा क्या कारण है कि आपकी माँ की गिरफ्तारी पर आपको खुशी हो रही, मतलब ऐसा क्या किया है उन्होंने? मैंने पहले भी कई बार मेंशन किया है कि जब मैं बोलता हूँ लोगों को कि इतनी गंदी है ये औरत, हमको गालियाँ देती है,
तो लोग उस यूट्यूब पर ये सब जगह पे आकर कमेंट करते कि कैसा नालायक बेटा। मैं उन लोगों को बोलना चाहता हूँ कि एक बार तुम लोग ने वो ऑडियो सुने हैं जो औरत ने मेरे को भेजी है। मेरे पास सारे एविडेंसेस हैं, मैं एक भी ऑडियो अगर सुना दूँ, मेरे पास लगभग 200 से 250 ऑडियोज़ उन्होंने भेजी थी, मैं उसमें से एक भी अगर तुम लोग को सुना दूंगा ना, तब तुम लोग को समझ में आएगा कि मैं क्यों उस पर इतना छेड़ता हूँ। लोग बोलते हैं मेरे बारे में उल्टा, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम लोग कुछ भी बोलो, क्योंकि मेरे को मालूम है वो कौन लोग करवा रहे हैं, उसके पीछे कौन लोग है, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बस फिर भी अगर तुमको एक्चुअली जेन्युइन तुम्हारी इच्छा है जानने का कि केस क्या है क्या नहीं, तो आओ मेरे पास, मैं तुम लोग को पूरे ऑडियो सुनाता हूँ, एविडेंसेस देता हूँ, और क्या बोल सकता हूँ। आपका केस क्या है? हमारा केस, मेरी वाइफ को कांस्टेंट हैरेसमेंट चालू है, बहुत टाइम से हैरेसमेंट चालू है। एक बार हमने केस किया था, कुछ वीडियो कौन सा हमने किया था अपने 2024 में भी हमने इन लोग पर एक केस किया था, जिसके रिटेलिएशन में इन लोग ने हमारे ऊपर फेक एक्सटॉर्शन की केस किए। आज भी मेरे पास एफआईआर की कॉपी है। मेरी वाइफ तभी प्रेग्नेंट थी 2 महीने से। मैं बोलता हूँ इतना बड़ा क्राइम करने से पहले तुमने एक बार नहीं सोचा, अरे मेरा मम्मी से सवाल है कि तुम माँ नहीं बनेगा। एक औरत जब प्रेग्नेंट होती है उसको कितने सारे इश्यूज रहते हैं, कितनी परेशानियाँ रहती है, कितने उसके मूड स्विंग्स रहते हैं। तुमने एक्सटॉर्शन की झूठी केस कर दी हम लोग के ऊपर। मेरे को ये औरत से कोई भी सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, कोई, मेरी बस इच्छा है कि एकदम स्ट्रांग एक्शन लिया जाए दोनों पे, माँ बेटे पे, ये जो डुओ है। जो मतलब बहू पर ही प्रताड़ित करती है वो घर में एक। हाँ, और पूरे हमने एविडेंसेस दिए। योगी जी के नाम से लेकर उसको गंदी गंदी गाली देगी, वो यूपी से है, उससे तुम्हारा क्या लेना देना है? मेरी वाइफ है वो। तुम राजे गायकवाड़ कहते रहते, हम कुछ बोलते हैं क्या? हमको जब तो डेमोक्रेसी है भाई, तुम्हारी इच्छा है, तुम किसके साथ भी रहो, हमको कोई इशू नहीं है। तो हमारे शादी करने पे या हमारे चॉइसेस पे तुमको इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? वो क्या खाए, वो क्या पहने, वो किसको पूजे, किसको कोई कौन से धर्म को फॉलो करे, तुम कौन होते किसी के डिसाइड करने वाले? तुम अपनी ज़िंदगी देखो ना, तुम धर्म इस्लाम ये इतना करते हो, तुम कौन से वो 100% वो रास्ते पे चल रहे हो? धर्म की तुम इतनी बात करते हो, दूसरों की लड़की को लाकर इतनी गंदी गंदी गाली देना, उसकी इज्जत के साथ खेलना, उसके रिलीजन के साथ खेलना, उसको बीफ खिलाना, ये सब कहाँ अलाउड है? वो बताओ ना मेरे को। जब आपने कानून से मदद मांगी, पुलिस स्टेशन में आए, आपने एफआईआर करवाई होगी, तब पुलिस ने क्या मदद की आपकी? पुलिस ने हमारी एफआईआर ली थी, पर पुलिस ने हम थोड़ा टाइम लगाया था एफआईआर लेने। उन्होंने हमारी एफआईआर ली थी, लेकिन उसके इमीडिएट बाद वो औरत आके एक्सटॉर्शन की केस ले रही है। तो क्या पुलिस का ये काम नहीं था कि थोड़ा तो इन्वेस्टिगेट करे? क्योंकि खास करके एक लेडी जिनका पूरी फैमिली इनकी चोर है और क्रिमिनल्स लोग हैं इन लोग, ऐसा तो नहीं कि मैं अकेला जानता हूँ, पूरा मेरा भाईंदर जानता है। तो पुलिस ने एक्सटॉर्शन की केस, एक लड़की जिस पे एक एनसी भी नहीं है, वो लड़की के ऊपर एक्सटॉर्शन की केस लाने से पहले एक बार नहीं सोचे। मैं आज बहुत खुश हूँ कि चलो पुलिस ने आज बहुत अच्छा कार्रवाई किया। मैं देख रहा हूँ बहुत दिनों से मुझे भी फ़ोन आ रहे हैं कि बहुत पुलिस अपनी कार्रवाई एकदम अच्छे से कर रही है। लेकिन मेरा ये बोलना है कि जब लास्ट टाइम मेरी वाइफ पे एक्सटॉर्शन क्या बेस पे लिया गया था, अगर कभी खुदा ना खास्ता उसको पुलिस उठा लेती, क्योंकि अच्छा है कि हमने बेल ली, वरना अगर हम लोग को उन लोग अरेस्ट कर लेते, कुछ कर लेते, कहाँ जाता मैं? मेरी वाइफ 2 महीने से प्रेग्नेंट थी, कौन जवाब देता अगर उसको कुछ हो जाता तो ये औरत जो बैठी है ना अंदर, ये उसकी जिम्मेदार थी, और आज ये अपने सही डेस्टिनेशन पे पहुंची है जहाँ इसको पहुंचना था।